फरमान नंबर 24। रेखा में जजीरा सुर्ख निशान मंगल बीमारी, जरद निशान कुदरती कमजोरी, धब्बे असर में रुकावट, मशलश बुरा असर, दायरा असर चक्कर में, सितारा सूरज चंद्र का ताल्लुक, त्रिशूल शनिचर का ताल्लुक, सीधे खत बृहस्पति का ताल्लुक, लेटी हुई लकीर शुक्र, टेढ़ी लकीर चंद्र, जाल राहु, चारपाई केतु। अपना अपना असर जिनका जिक्र बुर्जों में है किया करते हैं। चौकोर हमेशा नेक असर देता है। शाखदार रेखा शाखदर शाख, संगली सी रेखा अमूमन मददगार या सीधी रेखा नेक होती है। फरमान नंबर 25। रेखा का यकायक टूट जाना किसी आने वाले हादसे की वक्त से पहले ही निशानी है। फरमान नंबर 26। सिर्फ एक ही रेखा को देखकर किया हुआ फैसला कोई मुकम्मल फैसला नहीं होता है, बल्कि वह पैदा करने का सबब होता है। फरमान नंबर 27। खूब जोर से मलने पर रेखा जिस तरफ से ज़्यादा सुर्ख या लाल हो जावे, वही तरफ से रेखा या शाख के शुरू होने की तरफ होगी। फरमान नंबर 28। बृहस्पति सूरज मंगल के बुर्जों की शाख से मर्द और मर्दों का ताल्लुक, शुक्र और चंद्र से शाखें औरत व औरतों का ताल्लुक जाहिर करती हैं, या सीधे खत मर्द और दो शाखी औरत होगी। एक रेखा के बामुकाबिल दूसरी रेखा एक ही किस्म की रेखा होगी, बशर्ते कि दोनों एक ही बुर्ज पर वाक़ई हो। ऐसी रेखा ऐसी शाखों से मुराद होगी कि कोई अपना ही भाई बहन साथ चल रहा होगा, या वह दूसरी शाख अपने ही खून का ताल्लुकदार बताएगी। फरमान नंबर 30। तमाम ग्रहों की बड़ी रेखाएं, मुफस्सल जिक्र हर बुर्ज में अलहदा अलहदा है। एक बृहस्पति रेखा, दूरस्थ हालत का असर, टूटी फूटी का असर, मजहबी ताल्लुक और दुरुस्त हालत का असर, मजहबी ताल्लुक और हुकूमत की ताकत, टूटी फूटी का असर अगर गहरी व साफ न हो तो मुतासिब और जाहिल होवे। सूरज रेखा, कामयाबी और बरकत होवे, सेहत और तरक्की मिले। खराब शुदा रेखा से गुस्सा, बदमिजाजी, खुदगर्जी। चंद्र रेखा, कुव्वत ख्याल या दिल की ताकत, शांति व सब्र होवे। खराब टूटी फूटी रेखा से मायूसी, बुज़दिली और सुस्ती हो। शुक्र रेखा, कामदेव, मोहब्बत बाजी, शादी व स्त्री ताल्लुक। खराब रेखा से मेहरबानी न करने की आदत, तबीयत का बदल जाने वाला, अकल खराब वाला होगा। मंगल रेखा, जंगी ताकत, दिलेरी, हौसले का पक्कापन। मंगल नेक रेखा हर तरह का आराम गृहस्थ में होवे। खराब रेखा से घर फूंक कर तमाशा देखने वाला, शरीर फसादी बीमारी में मौतें, बुज़दिल डरपोक होगा। बुध रेखा, अकल की बारीकी, तिजारत, इल्म, हुनर, दोस्ती की ताकत, जबान से ही महल खड़ी कर दे। खराब रेखा से झूठ बोलने वाला और बेएतबारी की जिंदगी होवे, जबान का गंदा होवे। शनिचर की रेखा, कम बोलना, मतलब परस्ती और आंख की चालाकी की ताकत, होशियारी, उम्र व मौत। बेशक अकल का अंधा मगर गांठ का पूरा। खराब रेखा से बदनसीबी, गुमनाम जिंदगी वाला होवे। राहु से हसद और कीना, दिल की दुश्मनी रखना। केतु से पांव चक्कर। इन दोनों का न किसी ने कोई बुर्ज या घर मुकर्रर किया है और न ही इनका कोई दरिया या रेखा माना है। किसी ने इनको सिर और धड़ का साया कहा, किसी ने भूचाल का मादा और तूफान की बुनियाद गिना, किसी ने नेकी बदी, दाएं बाएं रहने और अमल नामा लिखने वाला रिश्ते बताया, किसी ने धूप साया, रात दिन से याद किया, किसी ने मस्त हाथी और शरारती सुअर कुत्ता। बहरहाल सब ने इन दोनों को पापी ग्रह या पाप या बदफेली की तरफ ले जाने वाली ताकतें जरूर माना है। फरमान नंबर 31। तमाम बुर्जों बृहस्पति से निकलकर रेखा के सूरज के बुर्ज चली जावे।
तमाम बुर्जों की मुश्तरका रेखा है। बृहस्पति से अगर कोई रेखा निकलकर दिल रेखा और सिर रेखा के दरमियान शनिचर या सूरज के बुर्ज की तह की हद तक चली जावे, इज्जत रेखा होगी। प्रमाण नंबर 32, सूरज से अगर रेखा निकलकर सिर रेखा से जा मिले तो दिमागी लियाकत या उम्दा दिमाग जिसमें सूरज का तमाम नेक असर मौजूद हो। प्रमाण नंबर 33, चंद्र से निकलकर शाख यानी चंद्रमा से बुर्ज से अगर कोई रेखा निकलकर अपने हमसाया शुक्र की तरफ बल्कि शुक्र में चली जावे तो बहू बेटी या माँ की मोहब्बत और कामदेव से दूर या फकीर साहिबे कमाल होगा, वरना दुनिया से बेहोश तमाम नशों का सरदार भंगी चरसी शराबी पोस्ती जरूर होगा। बहरहाल वह दुनियावी मोहब्बत और इश्क से जरूर दूर होगा। फरमान नंबर 34, अगर ये रेखा दरमियान से ऊपर को उठी हुई होवे तो माँ बाप दोनों की तरफ से खालिस और पूरा भला मानस होगा। फरमान नंबर 35, चंद्र से बृहस्पति को जाने वाली रेखा अगर रास्ते में सिर रेखा तक ही रह जाए तो बुरे असर ही दिखलाएगी, और अगर बढ़ती बढ़ती दिल रेखा में जा मिले तो दिल की शांति पूरी होगी और चंद्रमा का तमाम नेक असर देगी। फरमान नंबर 36, अगर ये चंद्रमा के बुर्ज से निकली हुई रेखा किस्मत रेखा में ही खत्म होवे तो मामूली सफ़र और आम चंद्रमा के बुर्ज के मुतलका कामों में किस्मत का नेक असर देगी। फरमान नंबर 37, अगर ये चंद्र के बुर्ज की रेखा किस्मत रेखा में ना मिले और बराहे रास्त सूरज या शनिचर के बुर्ज में जा निकले तो निहायत ही बुरी जिंदगी होगी, ख्वाह वह लाखोपति ही क्यों न होवे, मुसीबत पर मुसीबत ही देखता रहेगा। फरमान नंबर 38, अगर चंद्र से बुध की तरफ मंगल बद तक की रेखा रह जावे तो हौसला वाला लंबे लंबे समंदर पार सफ़र बतलाएगी जिनके नतीजे भी नेक होंगे। ये रेखा अगर बुध की तरफ का रुख रखती हुई मालूम हो तो तिजारत के सफ़र से लाभ होगा जो काफ़ी मुनाफा होगा, और अगर बुर्ज के रुख करती मालूम दे तो राज दरबार सरकारी ताल्लुक के कामों में सफ़र से बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। फरमान नंबर 39, अगर ये रेखा जिस तरह पहले सूरज के बुर्ज में ही जा निकली थी बुध के बुर्ज के अंदर चली जावे तो दिल की अंदरूनी ताकत या अंदरूनी अकल की बारीकी जाहिर करेगी, मगर बैरूनी हालत में बुध और चंद्रमा दोनों का फल खराब देगी, खासकर माता या वालिदा को अंधी। ऐसी हालत में माता कानी न होगी, अगर होगी तो अंधी होगी, क्योंकि एक आंख पर शुक्र का असर गिना है कर लेगा। खुद इसकी अपनी नज़र भी इस खतरे से बाहर नहीं हो सकती। सबब यह है कि बुध व चंद्र दोनों के दरमियान मंगल बद बैठा है जो चंद्रमा और बुध दोनों का ही बराबर का है, और जंग व जदल इसका असर है, और गहरी नज़र से ही मंगल लाल सुर्ख हो जाता है। चंद्रमा व बुध दोस्त हैं, बुध का दिल साफ है, मगर चंद्रमा बुध से अंदरूनी दुश्मनी ही करता है। मंगल साथ दोनों का ही देता है। लड़ाई में वह पहले बुध या पेशावर या दस्ती काम से रोटी खाने वाला पर चंद्र की तरफ हमले में साथ जाता है, और इसके भी एक की बजाय 2 थप्पड़ लगा देता है, क्योंकि उसे पता है कि चंद्र बुध से दुश्मनी करता है। अब चंद्र बुध मंगल की मदद से अपनी एक आंख बुध वाला और दोनों आंखों वाला चंद्रमा वाला माता वालदा गिनवाकर फिर वही दोस्त बन बैठे और इकट्ठे रोटी खाने लगे। मगर दरअसल नतीजा क्या होगा? न चंद्र माता सुखी न बुध का कुछ बनेगा। अंदरूनी अकल करे तो क्या करे, इलाज क्या होवे? या बुध माता से अलहदा रहे या अपनी दस्ती काम बंद करे। चंद्र अंदरूनी दुश्मनी ही करता जाएगा। चंद्रमा के बुर्ज से मंगल नेक को रेखा बहुत मुबारक है, जिसके कई नाम हैं। फरमान नंबर 40, धन रेखा अगर चांद से निकलकर शुक्र के बुर्ज पर से उम्र रेखा के बराबर होती हुई मंगल नेक तक चली जावे तो धन रेखा के नाम से गिनी जावेगी।
फरमान नंबर 41। और अगर ये रेखा चांद से निकल शुक्र के बुर्ज की बजाय उम्र रेखा के बराबर तेली के दरमियानी मैदान से होकर मंगल नेक तक चली जावे तो सिर्फ श्रेष्ठ रेखा कहलाएगी। फरमान नंबर 42। और अगर उम्र रेखा ही चंद्रमा पर जा गिरे तो पिता की साथी या पितृ रेखा पिता की रेखा होगी। फरमान नंबर 43। शुक्र के बुर्ज से निकली हुई रेखा अगर शनिचर की तरफ को चले तो गृहस्थी साथ में दूसरे साथी होंगे जो उसकी कमाई से परवरिश पाएंगे। और अगर ये शुक्र के बुर्ज की रेखा सिर्फ उम्र रेखा ही से शुक्र के मुकाम से निकले तो ऐसे साथी निहायत करीबी रिश्तेदार होंगे और जिंदगी और कमाई दरअसल इनके लिए ही होगी। और अगर ये शुक्र से निकली हुई रेखा शनिचर के बुर्ज के अंदर तक चली जावे तो शनिचर का बुरा असर जोर से होगा। या अगर शनिचर से निकलकर रेखा शुक्र के बुर्ज पर उम्र रेखा को आ काटे तो निहायत दुख की मौत होगी। अगर उम्र रेखा से निकली हुई शाख ऊपर शनिचर की किस्मत रेखा शनिचर की ऊर्ध्व रेखा के बराबर ही शनिचर में चली जावे तो शनिचर का बुरा असर न होगा, बल्कि ये नज़दीकी रिश्तेदार शनिचर के कामों मकान वगैरह के मतल्लका कारोबार से ताल्लुक़ रखते हुए इसकी कमाई को खर्च करेंगे या ऐसे शख्स की खुद अपनी कमाई मकानों पर ज़्यादा सर्फ होगी। फरमान नंबर 44। शुक्र के बुर्ज से रेखा अगर सूरज की तरफ चले और रास्ते में किस्मत रेखा में ही रह जावे तो ऐसी औरत शुक्र की शाख स्त्री किस्मत की ताल्लुकदार होगी या शादी होने पर ही किस्मत को रोशन और नेक असर बना देगी। ऐसी औरत स्याह रंग न होगी बल्कि शुक्र या सूरज के रंग की होगी और चमकीला चेहरा होगा। फरमान नंबर 45। अगर ये शुक्र से निकली हुई से रेखा को अबूर करके जिस तरह शनिचर बुर्ज के अंदर ही जा निकलने पर दुखी मौत का सबब हुई थी अब फिर सूरज के बुर्ज के अंदर ही चली जावे तो चांद और सूरज के मिले हुए बुर्ज की तरह निहायत बुरी जिंदगी होगी।